हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दृष्टि एकेडमी बोकारो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का एक टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से पहले मैंने इसी चैप्टर का एक टॉपिक और क्लियर करवाया था, वो है आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड के बाद हम लोग कोवलेंट बॉन्ड को कंटिन्यू करते हैं, फिर आप लोग को डिफरेंस पता चल जाएगा कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, डिफरेंस दोनों में क्या है। तो कोवलेंट बॉन्ड से पहले थोड़ा सा हम आपको रिमाइंड करवा देते हैं आयोनिक बॉन्ड कि कोई भी दो एटम, जब एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है किसी दूसरे एटम को, तो यानी कि आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अ बॉन्ड which is formed by transfer of electron from one atom to another atom। एक एटम जब दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के कारण जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड। वो बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड। एक एटम जब दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, तो इससे जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब कोई एक एटम और दूसरा एटम, ये दोनों मिलकर इक्वल शेयरिंग से एक बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है। जैसे कि मान लो तो कुछ एग्जांपल थोड़ा सा, फिर हम लोग डेफिनेशन भी लिखेंगे। आप हैं और मैं हूं, हम दोनों ने डिसाइड किया एक कोई प्रोडक्ट को परचेज करने का, कोई सामान हमने खरीदने का डिसाइड किया। 10 रुपीज उसका कॉस्ट है। मैंने 5 मिलाया, आपने 5 मिलाया, तो इक्वल शेयरिंग से एक चीज को मैंने खरीदा, तो इसके बीच में इसके कारण से जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ electrons between two atoms is called covalent bond. Simple. A bond which is formed by equal sharing of electrons between two atoms. हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, आपने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया, हमने 3 इलेक्ट्रॉन दिया, आपने भी 3 इलेक्ट्रॉन दिया। इससे जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। कुछ कंडीशन सुन लो जरा, ये तो मेरा डेफिनेशन हो गया। अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। H2 आप एक जान लो, हम तो टाइप में इस चीज को क्लियर करेंगे। कोई भी 2 सेम एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड होता है। जैसे कि H2, O2, N2, Cl2, S8, P4, कोई भी 2 एटम, सेम एटम H2, O2, Cl2, 2 सेम एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन अब इस चीज को एक अनदर वे में मत ले लो कि अच्छा सर ने बताया कि 2 सेम एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि 2 अनदर एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 2 अनदर एटम जैसे कि CH4, जैसे कि CH4, जैसे कि CO2, ध्यान दो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, मैं कह रहा हूं कि सेम एटम के बीच में हमेशा जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। H2 ले लो, Cl2 ले लो, O2 ले लो, N2 ले लो, इस तरह के जो भी बॉन्ड बन रहे हैं, सेम एटम के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन अनदर एटम के बीच बनने वाला बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड होता है। हम टाइप में सब कुछ डिक्लेयर करेंगे, सब कुछ क्लियर करवा देंगे। पहले आप कोवलेंट बॉन्ड को ठीक से समझ लो कि क्या होता है। सो अब ये तो एग्जांपल्स हो गए।
अब थोड़ा सा H2 को मैं अब क्लियर करता हूं, एक एग्जांपल लेके क्लियर करता हूं H2 को, फिर आप लोगों को कंडीशंस पता चल जाएगा कि कोवलेंट बॉन्ड क्या चीज है। सो एक हाइड्रोजन कहीं दूसरे जगह पर है, एक हाइड्रोजन और कहीं दूसरे जगह पर है। आपको पता होगा कि हम लोग पीरियोडिक टेबल जब पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल जब हम लोग पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप होता है, 18th ग्रुप होता है। 18th ग्रुप के सारे एटम ये एक स्टेबल एटम होते हैं जिसको हम लोग नोबल गैसेस फैमिली बोला जाता है। इधर के सारे एटम स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये चाहते हैं कि हम 18th ग्रुप की तरह हो जाएं। इस कारण से वो बॉन्ड बना के उस तरह से होना चाहते हैं। तो हाइड्रोजन एक कहीं और है, सिंगल हाइड्रोजन, एक सिंगल हाइड्रोजन मैंने पकड़ के लाया, दो हाइड्रोजन अभी बहुत दूर है, एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है। दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो इस जब कोई दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं तो इसके बीच में ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो यहां पर अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये दोनों ही नहीं होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी नहीं होगा। बार बार ना लिखना पड़े इस कारण से हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शॉर्ट में ये शो करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन को ये शो करेंगे, आप लोग समझ जाना। FOA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOR फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो जब कोई दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है तो इसके बीच ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और ना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। इट मींस इन दोनों के बीच में अभी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये दोनों बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और ये दूसरे एक दूसरे के सामने आएंगे, एक दूसरे के सामने आएंगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये दोनों जब एक दूसरे के सामने आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ कंडीशंस हैं, थोड़ा सा देखेंगे आप लोग कंडीशंस को, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है। जब ये दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए कि भाई हाइड्रोजन तुम भी अनस्टेबल हो, हम भी अनस्टेबल है, तो हम दोनों बॉन्ड बनाकर स्टेबल बन जाते हैं। अब देखेंगे जरा सा कि ये दोनों स्टेबल बनने के लिए क्या कर रहे हैं, सुनना जरा सा आराम से। एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये दोनों अब एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन के कोई भी एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, इसके भी बीच में है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस मतलब उस जगह पर रहता है प्रोटॉन भी, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता होगा कि दो सेम चार्ज यानी कि दो प्लस या दो माइनस, दो प्लस प्लस जब सामने आता है तो रिपल्सन होता है, दो माइनस माइनस जब सामने आता है तब भी रिपल्सन होता है। पर यहां पर इन दोनों ही जगह पर क्या होगा, रिपल्सन। पर प्लस माइनस, माइनस प्लस मतलब अलग अलग यदि चार्ज होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव, ये दोनों जब सामने आएगा तो रिपेल करेगा, सामने आने देगा नहीं। हाइड्रोजन के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, माइनस माइनस के बीच में भी रिपल्सन होगा। तो ये दोनों फिर सामने कैसे आ सकता है, आप एक चीज गौर करेंगे, प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होगा, माइनस माइनस के बीच में रिपल्सन होगा, लेकिन इसका हाइड्रोजन और इसका इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और सेकेंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और फर्स्ट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और सेकेंड हाइड्रोजन का न्यूक्लियस के बीच में तो अट्रैक्शन होगा। तो दो को रिपल्सन हो रहा है, प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन, माइनस माइनस के बीच में रिपल्सन, पर दो को अट्रैक्शन भी हो रहा है, इसका प्लस और इसका माइनस मतलब इसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन भी हो रहा है। तो कोई भी दो एटम सामने कब आ सकता है, यह सामने तभी आ सकता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो फोर्स ऑफ रिपल्सन से। तो यह आप कंडीशन याद रख सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है।
कोई भी दो एटम एक दूसरे को अप्रोच जब भी करेगा तो ये हर बार ये कंडीशन आएगा कि दो एटम जब सामने आ रहा है तो वहां फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। फर्स्ट का न्यूक्लियस सेकंड का न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होगा, फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन सेकंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, लेकिन फर्स्ट का न्यूक्लियस सेकंड का इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन सेकंड के न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ऑब्वियसली हम दोनों हैंड को सामने ला रहे हैं और कोई दोनों हाथ को मेरे हैंड को बाहर तरफ खींच भी रहा है, पर फिर भी सामने आ रहा है। इट मींस क्लियर है कि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू रिपल्सन, इसी कारण से हम सामने आ रहे हैं। तो कोई भी दो एटम सामने तभी आएगा बॉन्ड बनाने के लिए जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज्यादा हो कंडीशन। तो कोवलेंट बॉन्ड फोर्स ऑफ कब बनता है? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज्यादा होता है। अब देखेंगे जरा सा, अच्छा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके, फर्स्ट का न्यूक्लियस सेकंड का न्यूक्लियस, फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन सेकंड का इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में क्या हो रहा था? इसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन है। पर फर्स्ट का न्यूक्लियस और सेकंड का इलेक्ट्रॉन या फिर फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन और सेकंड का न्यूक्लियस, इसके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां फोर्स ऑफ रिपल्सन है, क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, इसी कारण से यहां पर ये दोनों को अप्रोच कर पाएंगे, ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड बना पाएंगे। अब देखो जरा सा, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। अनदर हाइड्रोजन के बीच में भी एक, अनदर हाइड्रोजन के ऑर्बिट में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये दोनों जब सामने आएगा तब ये इक्वल शेयरिंग होगा दोनों के बीच में। ये दोनों जब सामने आएगा तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। हमेशा के लिए इस चीज को जान लो, दो इलेक्ट्रॉन से एक, कभी कभार ऐसा कंडीशन होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, पर वो एक्सेप्शनल केस है, बताएंगे कैसे सो। कभी कभार ऐसा होता है 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, अब यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। सेम कंडीशन हम लोग ऑक्सीजन के साथ देखेंगे। ऑक्सीजन का यहां पर लिखते हैं, ऑक्सीजन का 8, 2 और 6। तो लास्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अनदर ऑक्सीजन, इससे मेरा क्या बना? ये कौन सी बन रहा है मेरा? ये H2 बन रहा है। O2 का भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करेगा, ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करेगा, ठीक है। बाकी 1 2 3 4 बच गए, 1 2 3 4, बाकी 1 2 3 4 बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएगा, और इस तरह से मेरा O2 फॉर्म कर गया। तो आप देखो कि कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी एक दिया, ये भी एक दिया, इसने 2 दिया, इसने 2 दिया, इसने 2 दिया, कोई भी 2 रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर एटम 1। एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 2। इसने 2 दिया, इसने 2 दिया, 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बना, इसने 1 दिया, इसने 1 दिया, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बना। फिर से और एक एग्जांपल देख लो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक इलेक्ट्रॉन और शेयर किए, और एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए।
तो इसने 3 शेयर किया, इसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 शेयर कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। इसने भी 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। और इस तरह से n 2 इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड, और इस तरह से यह बन गया N2। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 से बना, डबल कोवलेंट बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन से बना, फिर से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन से बना। इसने 3 दिया, इसने 3 दिया, इसने 2 दिया, इसने 2 दिया, इसने 1 दिया, इसने 1 दिया। तो इस तरह के कोई भी हम लोग एग्जांपल्स को ले सकते हैं। यहां पर ट्राई किस बात का हो रहा है? ट्राई हो रहा है ऑक्टेट कंप्लीट करने का। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 का यदि शेयरिंग हो जाए तो 8 हो जाएगा, इसलिए एवरी ऑक्सीजन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। नाइट्रोजन 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन का यदि शेयरिंग हो जाए तो 5 और 3 8 हो जाएगा, यहां पर 6 और 2 8 हो जाएगा। इस कारण से इसने ऐसा किया। एक एग्जांपल मैंने CH4 का इसके पहले लिखा था, तो यहां पर भी आप लोग लिख सकते हो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है 2 और 4, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो। हाइड्रोजन के एक ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्टेप में ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करवाएगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। आप देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। फिर से यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। और इस तरह से टोटल 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है। एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एवरी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एवरी कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है एक हाइड्रोजन के साथ। टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय हाइड्रोजन 4 है, पर कार्बन टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय कार्बन, तो कार्बन ने एक हाइड्रोजन से एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करवाया है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो किसी अनदर के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। इक्वल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब तो इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। आपको यहां पर एक चीज और नोट डाउन करना चाहिए। हम लोग एक्चुअल में ये तो आप लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे कि कोई भी 2 चार्ज, जैसे कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, कोई भी 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, वो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स एक्चुअल में कूलम्ब्स फोर्स होता है। वो क्लास 12th का टॉपिक है। फिर भी आपको 11th में भी जानना चाहिए कि 11th 12th कंबाइन करके आपको कंपटीशन का एग्जाम देना है, तो आप अभी ये जान लो कि कोई भी 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K क्या है? K कूलम्ब्स कांस्टेंट है। K एक कूलम्ब्स कांस्टेंट है। Q1 Q2 क्या है? चार्ज है। जैसे कि ये चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, दोनों चार्ज है, अलग अलग चार्ज। ये सेम भी हो सकता है। 2 चार्ज है। R क्या है? दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो ये कूलम्ब्स फोर्स है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। Q1 Q2 चार्ज है। Q1 और Q2 क्या है? पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज बोले तो एक छोटा चार्ज, छोटा चार्ज बोले तो छोटा होना जरूरी नहीं है, मतलब हम लोग इतना दूर से उस चार्ज को देख रहे हैं कि वो छोटा दिख रहा है, पॉइंट चार्ज। इसी कारण से एक बड़ा चार्ज भी पॉइंट चार्ज हो सकता है यदि वो छोटा दिख रहा है। यानी कि यदि कोई चार्ज बहुत दूर है, बड़ा ही है पर बहुत दूर है, छोटा दिखेगा। स्टार छोटा ही दिखता है छोटा नहीं, तो पॉइंट चार्ज। R क्या है? डिस्टेंस।
बिटवीन देम। फोर्स F तो फोर्स है। अब यहां पर कई बार इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी पूछ देता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला जान लो, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, F इंटू आर। पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जितना फोर्स लग रहा है इंटू आर, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड का टॉपिक है। कोवलेंट बॉन्ड में आप और बहुत कुछ पढ़ेंगे अभी, जब आप कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स को पढ़ेंगे ठीक से। कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के जब हम लोग टाइप्स को पढ़ेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एक डेल्टा बॉन्ड भी होता है। तो जब हम लोग टाइप को पढ़ेंगे तो हम लोग और भी अच्छे से जानेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड को और अच्छा जानना है। अभी तो आप लोगों ने एक छोटा सा कंसेप्ट जाना कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। जब कोई दो एटम के बीच में इक्वल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो ये मेरा कोवलेंट बॉन्ड का एक कंसेप्ट है छोटा सा, जिसको आपको क्लियर करना है। ये एग्जांपल्स हैं, ये छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चंस हैं। दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स होता है, दो चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कितना होता है, तो ये सब कुछ आप लोग क्लियर कर लिए। कोवलेंट बॉन्ड को ठीक से पढ़ने के लिए, पढ़ने से पहले आप लोग एक बार आयोनिक बॉन्ड को भी पढ़ लेना। आपको इसी चैनल में आपको आयोनिक बॉन्ड भी मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स पर डिस्कस करेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड का टाइप्स में और क्या क्या कह रहा है। अच्छा, एक चीज आप लोग और डेफिनेशन में पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड का कहीं कहीं पर, कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जब दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो इससे जो बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो हम बोले ना आपको कि कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको और भी चीजें कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में पता चलेगा। हां, ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो आप देखेंगे कि ये कैसे ओवरलैप करते हैं। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है, ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो ये ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अप्रोच करके सामने आ रहा है। तो ये चीजें भी आप लोग टाइप में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आज हम लोग यहां पर उस चीज को स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।